जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेकर आई है मॉक टेस्ट। और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 10। तो सबसे पहले तो आपने इस मॉक टेस्ट को कंप्लीटली पढ़ लेना है और कंप्लीटली पढ़ने के बाद आपने एनालिसिस करना है कि आज का स्कोर आपका कितना रहा। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 10 के। अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट अच्छे लगे तो आपने ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ लाइक व शेयर जरूर करना है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 10। तो पहला क्वेश्चन है जी, बोलते हैं भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार कहां पाए जाते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगर आपसे पूछेंगे कि भारत में दूसरे नंबर पर कोयले के भंडार कहां पे पाए जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा जी आपका ओडिशा। और तीसरे नंबर पर पाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। सेकंड, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार कहां पाए जाते हैं, तो जिसका जी राइट आंसर रहेगा आपका चीन। अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन की कैपिटल है आपका बीजिंग। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर कोयले के भंडार कहां पाए जाते हैं, तो ये अपने भारत में पाए जाते हैं। और सूत्रों के अनुसार कहा गया है कि कुछ समय के बाद जो आपका भारत है ये चीन को पीछे छोड़ देगा कोयले के भंडार के लिए। चलेगा, सेकंड हम बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 122। बोलते हैं जी भारत में कितने राज्यों की सीमाएं समुद्र तट से मिलती है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9, जिसमें कि आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 123। बोलते हैं कि जोजिला दर्रा किस किस को आपस में जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा जोड़ता है जी आपका लेह और श्रीनगर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, बोलते जी मेक इन इंडिया का लोगो है, तो मेक इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 25 सितंबर 2014, यानी कि 25 सितंबर 2014 को जिसकी शुरुआत हुई थी। अगर मैं इसके लोगो की बात करूं तो इसका लोगो है आपका शेर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 125। बोलते जी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। अगर 15 जुलाई की बात करें तो 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व कौशल दिवस। यहां पे बात आती है जनसंख्या की। पूछा जाएगा आपसे कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश की है, तो सबसे पहले तो बधाई है हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए, कि इंडिया पॉपुलेशन के लिए टॉप रैंक पर है। अगर विश्व की बात करें तो इंडिया सबसे टॉप में है। अगर भारत की बात करें जी पॉपुलेशन के हिसाब से, तो भारत में आपका उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अगर हिमाचल की बात करो कि हिमाचल में कहां की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, तो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, तो ये आपने ध्यान रखना है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, बोलते कि गुरु नानक देव जी जो उत्तराधिकारी कौन थे, तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु अंगद। यहां पे मैं आपको जो सिख धर्म के 10 गुरु उनके बारे में बताना भी चाहूंगा, क्योंकि बार बार यहां से क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके आते रहते हैं। तो चलो देखते हैं आपके क्वेश्चन। तो यहां पे देखेंगे जी आपका पहला है आपका कि गुरु नानक देव जी। पहले तो आपने ये ध्यान रखना कि सिख धर्म के 10 गुरु, तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए और नाम के साथ उनका वर्क भी पता होना चाहिए कि क्या उन्होंने कार्य किए थे। तो पहला जी आपका गुरु नानक देव जी, इन्होंने किया था आपका सिख धर्म की स्थापना। सेकंड, अगर हम बात करें आपका गुरु अंगद देव जी, इन्होंने आपका क्या था गुरुमुखी लिपि का विकास, यानी कि अगर आपसे पूछेंगे कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो कौन सी आएगी आपकी गुरुमुखी। अंग्रेजी की बोलेंगे तो रोमन आएगी,
हिंदी की बोलेंगे तो जी देवनागरी आएगी, तो आपने इन चीजों को ध्यान रखना है। तीसरे गुरु थे जी आपका गुरु अमरदास जी। इन्होंने क्या था जी 22 मंदिरों की स्थापना की थी, जो सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण थे। चौथे गुरु थे जी आपके गुरु रामदास जी। इन्होंने आपका अमृत शहर की स्थापना की और हरि मंदिर साहिब की नींव रखी। ध्यान रखना, हरि मंदिर साहिब की नींव रखी। कंप्लीट तो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव जी ने। फिफ्थ है जी आपके गुरु अर्जुन देव जी। इन्होंने स्थापना की थी आदि ग्रंथ की, और इन्होंने जो आपका हरि मंदिर साहिब है उसको कंप्लीट करवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आपका गुरु हरगोविंद सिंह। ये आपके छठे नंबर के गुरु थे, और इन्होंने स्थापना की थी अकाल तख्त की, और सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देना भी शुरू किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवंथ नंबर के गुरु हरि राय जी। इन्होंने आपका धार्मिक सेवा और गुरुवाणी के महत्व पर जोर दिया। नेक्स्ट है आपका आठवां गुरु थे जी आपके गुरु हरिकृष्ण जी। इन्होंने क्या था कि संगतों सिख सभाओं की सेवा की और बाल गुरु के रूप में जाने गए। नौवें गुरु थे जी आपके गुरु तेग बहादुर जी। इन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान दिया और कश्मीरी पंडितों को संरक्षण दिया। 10वें गुरु थे जी आपका गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने की थी खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु घोषित किया और सिखों को पंथ के रूप में संगठित किया। अगर आपसे पूछेंगे जी कि गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु थे, तो आपका आंसर रहेगा आपका 10वें नंबर के गुरु थे, और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 127। बोलते जी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम जुड़ा है, तो ये भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है जी शहनाई से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 128। बोलते जी आपका डैश को लोकप्रिय लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका फ्लोरेंसा नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों पुकारा गया? क्योंकि जी क्रीमिया के युद्ध के दौरान जब इन्होंने देखा कि सैनिक अधिक रूप में घायल होते, तो इन्होंने लाइट की सहायता से उनकी सेवा की थी, जिसके कारण कि आपका इनको लेडी विद लैम्प के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना अपना, कौन सा युद्ध? क्रीमिया का युद्ध। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बोलते कि निम्नलिखित में से किसे हिमाचल के एलोरक के नाम से जाना जाता है, तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी रॉकट मंदिर। अगर आपसे पूछें कि रॉकट मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है, तो आपका आंसर रहेगा जी आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रॉकट मंदिर कौन सी सेंचुरी में बना, तो ये 8वीं सेंचुरी में बना था जी, और समर्पित किस भगवान के लिए? तो भगवान शंकर के लिए। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 130। बोलते जी आपका अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुल्कराज आनंद। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 131। बोलते जी पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो पंचम वेद कहा जाता है जी महाभारत को। और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाभारत के रचयिता कौन है, या फिर आपने बताना कि महाभारत किसने लिखी है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 132। बोलते जी निम्नलिखित में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है, तो इसका जी ऑप्शन नंबर डी नाटो। अगर मैं बात करूं नाटो की, तो नाटो की फुल फॉर्म होती है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 4 अप्रैल 1949। ध्यान रखना जी आपने 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी जी किसकी? नाटो की। अगर आपसे पूछेंगे कि हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका जी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, जो कि पड़ता है आपका यूएसए में।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन है जी आपका, बोलते कि सिंधु घाटी के घर किसके बने होते थे। तो ये तो सबको पता ही कि सिंधु घाटी के घर किसके बने होते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ईंटों के, पक्की ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, खेरगढ़ी की रानी नाम संबंधित था। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंडी षड्यंत्र से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, बोलते जी पेरुचू झील निम्न में से कहां पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136, बोलते जी सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो जी सबसे पुराने अगर मैं वेद की बात करूं तो ये है आपका ऋग वेद। नेक्स्ट हम बात करते जी आपका, बोलते जी यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना है आपने कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है जी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की स्थापना हुई थी आपकी 16 नवंबर 1945 में। अगर आपसे पूछे जी यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपने बताना है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। अगर आपसे पूछेंगे कि हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आप बोलेंगे हेडक्वार्टर जी लंदन, जो कि पड़ता है आपका यूके में। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 138, बोलते जी भारतीय संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, भारतीय संसद का सदस्य बनने के लिए आपकी 25 ईयर में तो आपका लोकसभा का मेंबर बनेंगे और 30 साल में आपका क्या बनेंगे, राज्यसभा का बनेंगे। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो आपका जो आंसर रहेगा आपका 25 रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग हम कहां से कर सकते हैं लोकसभा के 25 से, ये तो उसके बाद आएगा 30। यहां पे जब बात करते हैं कि गांव का प्रधान का इलेक्शन, यानी पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। अगर आपसे बोले कि विधानसभा का इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 ईयर। अगर आपसे पूछेंगे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आपका 35, उपराष्ट्रपति के लिए 35 और राष्ट्रपति के लिए कितनी आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष। चलेगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलते जी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार कहां से लिए गए हैं। तो ये लिए गए जी आपकी फ्रांसीसी क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, बोलते कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो भाई ये नाथुला दर्रा तो कम से कम 50 से अधिक परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट हम बात करते जी आपका, बोलते जी नगरकोट किले का निर्माण किसने किया था। तो ये जी नगरकोट किला है जी आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, जिसकी की स्थापना की थी आपकी सुशर्मा चंद ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, बोलते कि राज्यसभा सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है। तो जो राज्यसभा का सदस्य का चुनाव होता है जी, वो होता है आपका 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता का गठन किया गया था। तो जी बलवंत राय मेहता का जो संबंध है वो किससे, आपका पंचायती व्यवस्था का अध्ययन करने, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम बात करेंगे जी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो इसका आंसर आएगा जी 65 ईयर। नेक्स्ट है आपका कोल बांध किस जिले में स्थित है? तो पहली चीज तो ध्यान रखना आपने कि कोल बांध जो है ये आपका बिलासपुर में है, एनटीपीसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगर आपसे पूछेंगे कि कितने मेगावाट का है तो आप बोलेंगे 800 मेगावाट का है। अगर आपसे पूछें कि किसकी सहायता से बनाया जा रहा है तो ये रशिया की सहायता से बनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण कंप्लीट कब हुआ तो ये होता है 2010 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आपका क्वेश्चन नंबर 146। बोलते जी कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग किसकी है? तो ये भाई ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ये आपके सरदार शोभा सिंह की। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अब यहां पे आप राज्य नहीं बोल सकते, इसका वैसे आंसर तो आएगा आपका जम्मू कश्मीर, लेकिन अब आप राज्य नहीं बोल सकते क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है 31 अक्टूबर 2019 को। और ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपका 2018 का, तो उस टाइम तो भाई एक राज्य था, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर अब आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है। नेक्स्ट है आपका बोलते कि अब्रक का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो अब्रक का प्रयोग किया जाता है जी इलेक्ट्रिकल चीजों में। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 149। बोलते जी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पे ध्यान देना आपने, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मतदान देने की जो आयु सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो ये की गई थी आपका 1989 में। ध्यान से सुनना, 1989 में। अगर आपसे पूछे कि कौन सा संशोधन हुआ था तो इसके लिए संशोधन हुआ था आपका 61वां संशोधन। चलेगा। और अगर आपसे पूछे कि भाई जो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया क्यों जाता है, ये मनाया जाता है कि भाई जो हमारे मतदाता है उनको जागरूक करना कि आप अपने चाहे ग्रामीण क्षेत्र है चाहे कोई क्षेत्र के एक अच्छे प्रतिनिधित्व का चुनाव करें। क्योंकि देखो पहले हम ये चुनाव जब आपका चुनाव होता है तो उस समय हम ये बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, कोई भी आ जाए, लेकिन जब कोई कैंडिडेट बन जाता है तो उसके बाद हम 5 साल बस यही गुणगान गाते हैं कि यार ना इस बार तो हमने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया। तो हम इन जो स्टेटमेंट से इनसे बचने के लिए पहली चीज तो प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में मतदान करना चाहिए, क्योंकि एक ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हम गुप्त में दान करते हैं। आपका कोई भी कैंडिडेट आप चुनाव कीजिएगा, एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिएगा जो आपको बाद में ये टॉलरेट ना होना पड़े कि यार अच्छे व्यक्ति का चुनाव नहीं किया। और आपको तो पता ही है कि अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में क्या आपके पंचायती चुनाव है, तो भैया मेरे तो मतलब कि काफी टाइम से बच्चे प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तो गवर्नमेंट तो कुछ ऐसा अलाउ नहीं कर रही कि भाई एग्जाम के लिए, तो मेरे काफी सारे कैंडिडेट इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, पंचायती प्रधान के चुनाव भी लड़ रहे हैं। काफी सारे पोस्टर देखता रहता हूँ हम लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक वगैरह में, तो सही है। लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना कि आपने मतदान देने जरूर जाना है, बाकी तो बातें चलती रहेगी लेकिन मतदान जरूर देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं जिले या गांव में ऐसा होता है कि केवल 50% मतदान हुआ है तो अगर 50% मतदान हुआ तो 50% जिन्होंने नहीं दिए तो 50 में से सिलेक्शन हो रही है। तो कहने का मतलब है कि पहले तो मतदान सबने करना है और उसके बाद डिपेंड ऑन यू कि आप किसका चुनाव करते हैं। चलेगा। नेक्स्ट हम बात कर देंगे आपका क्वेश्चन नंबर 150। बोलते जी भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था जी आपका 22 जुलाई 1947 को। अगर आपसे पूछेंगे कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है तो झंडा दिवस मनाया जाता है जी आपका
झंडा दिवस मनाया जाता है जी आपका 7 दिसंबर को, लेकिन जो फ्लैग तिरंगा जो अपनाया था 22 जुलाई 1947। अगर आपसे पूछेंगे कि तिरंगे का डिजाइन किसने दिया, तो तिरंगे का डिजाइन दिया था जी पिंगाली वेंकैया ने। सेकंड चीज, अगर आपसे पूछे कि भाई जो तिरंगा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 3:2। तो ये था जी आपका मॉक टेस्ट नंबर 10। एनालिसिस करने के बाद आपने खुद का स्कोर देखना है। और जेवीटी टेट की बात करूं तो प्रीवियस ईयर ही भी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो मैक्सिमम क्वेश्चन ये रिपीटेड ही होते हैं इसमें। और इसका देखो, इस चीज का जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश पटवारी के एग्जाम के लिए भी फायदा मिलेगा। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि 100 में से 90 क्वेश्चन आपका जेवीटी टेट से ही दिए गए थे। तो ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट।